अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और अक्सर पूछे जाने वाले मसले पर बात करेंगे। वो ये कि क्या जनाबत या हैज़ की हालत में कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है। ये एक ऐसी बहस है जिस पर बहुत इल्मी गुफ्तगू हुई है, तो आइए एक मुस्तनद तज्ज़िये की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल वाज़ेह है, क्या नापाकी की हालत में यानी जनाबत या हैज़ में कुरान पढ़ना जायज़ है? इस पूरे तज्ज़िये में हम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब के इल्मी काम को बुनियाद बनाकर देखेंगे कि आखिर दलाइल का पर्दा किस तरफ झुकता है। ठीक है, तो इस बहस को हम एक तरतीब से लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि तिलावत के जवाज़ में क्या दलाइल हैं, फिर हम मुखालिफ मौक़िफ़ यानी मुमानत के दलाइल पर नज़र डालेंगे, और आखिर में इन दलाइल पर जो इल्मी तनकीद की गई है उसका जायज़ा लेकर एक नतीजे पर पहुँचेंगे। चलें, तो सबसे पहले इस बुनियादी सवाल को वाज़े करते हैं। देखते हैं कि मुसन्निफ़ इस बहस की बुनियाद किस असूल पर रखते हैं। देखिए, मुसन्निफ़ का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो ये है कि शरीयत में कुछ चीज़ें वाज़े तौर पे मना है, जैसे इन हालतों में नमाज पढ़ना। लेकिन कुरान की तिलावत क्या है? वो तो अल्लाह का ज़िक्र है। तो उनका कहना है कि असल हुक्म तो इजाज़त का है। अगर कोई कहता है कि ये मना है तो फिर दलील लाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, कोई वाज़े और ठोस दलील। अच्छा, तो इस बुनियादी उसूल के बाद मुसन्निफ़ अपने मौक़िफ़ यानी जवाज़ के हक़ में 4 बहुत अहम दलाइल सामने रखते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहली और सबसे मजबूत दलील सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये रिवायत है कि नबी अकरम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अब हर हाल का मतलब हर हाल है। मुसन्निफ़ का इस्तिदलाल ये है कि जब तक कोई दूसरी सही हदीस आकर इस हर हाल में से जनाबत की हालत को ख़ास तौर पर निकाल ना दे, तब तक ये उमूमी इजाज़त बाकी रहेगी। दूसरी दलील भी बड़ी दिलचस्प है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह हिरकल को जो ख़त लिखा था, उसमें कुरान की आयत भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है, हिरकल मुसलमान नहीं था और ना ही उससे तहारत की उम्मीद थी। तो अगर नापाकी की हालत में कुरान का पढ़ना मुतलकन हराम होता तो क्या ऐसी आयत भेजी जाती? इससे पता चलता है कि पढ़ने की इजाज़त है। तीसरी दलील ईद के दिन से मुतालिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि हाइज़ा ख़वातीन भी ईदगाह आएं, भले वो नमाज ना पढ़ें लेकिन मुसलमानों की दुआ और ज़िक्र में शरीक हों। अब ज़िक्र में तकबीरात हैं, दुआएं हैं, और ये सब इज्तिमाई तौर पर हो रहा है। इससे भी इजाज़त का पहलू निकलता है। और चौथी दलील हज के वाक़े से है। जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हैज़ आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया? आपने कहा कि तुम वो सब कुछ करो जो हाजी करते हैं, सिवाय खाना काबा के तवाफ़ के। अब सोचिए, हज में तो हर तरफ ज़िक्र ही ज़िक्र है, तलबिया है, दुआएं हैं, सिर्फ तवाफ़ से रोका गया, तिलावत या ज़िक्र से नहीं। ये बहुत वाज़ेह दलील है। अच्छा, ये तो हो गए जवाज़ के दलाइल। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं, यानी वो लोग जो कहते हैं कि तिलावत मना है, वो क्या दलाइल पेश करते हैं। आइए अब उनका जायज़ा लेते हैं। तो यहाँ एक मुवाज़ना देख सकते हैं। एक तरफ ज़िक्र की उमूमियत और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से इस्तिदलाल है, और दूसरी तरफ ममानियत के लिए कुछ ख़ास रिवायात का सहारा लिया जाता है, ख़ास तौर पे सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हा से मंसूब रिवायात। अब मुसन्निफ़ इन्हीं रिवायात का इल्मी और फ़नी तज्ज़िया करेंगे। और अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, यानी जो दलाइल ममानियत के लिए पेश किए जाते हैं उनकी इल्मी हैसियत क्या है। आइए मुसन्निफ़ की तहकीक की रोशनी में इसे समझते हैं। अच्छा, इस तनकीद को समझने से पहले एक टेक्निकल टर्म, एक इस्तिलाह को समझना ज़रूरी है। इसे कहते हैं इख्तिलात। इल्म हदीस में इसका मतलब होता है कि किसी रावी का हाफ़िज़ा उम्र के आखिरी हिस्से में कमज़ोर या गड़बड़ हो गया, तो इस दौर की उनकी रिवायात को मुहद्दिसीन कमज़ोर मानते हैं। तो ममानियत के हक़ में जो सबसे मरकज़ी हदीस पेश की जाती है वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबत के अलावा कोई चीज़ कुरान पढ़ने से नहीं रोकती थी। अब बज़ाहिर तो ये हदीस बहुत वाज़ेह लगती है, लेकिन मुसन्निफ़ इसकी सनद यानी इसके रावियों की चेन का गहराई से जायज़ा लेते हैं, और यहाँ इख्तिलात वाला नुक्ता सामने आता है। मुसन्निफ़ बड़े मुहद्दिसीन जैसे इमाम बेहकी और इमाम शोबा का कौल नकल करते हैं कि इस हदीस के एक अहम रावी अब्दुल्ला बिन सलमा ने यह हदीस उस वक्त बयान की जब उनका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो चुका था, और इसी वजह से मुहद्दिसीन की एक बड़ी तादाद ने इस रिवायत को ज़ईफ़ यानी कमज़ोर करार दिया है। बाकी दलाइल का भी जायज़ा लिया जाता है। एक रिवायत जो सैयदा आयशा से मंसूब है, इससे मुमानियत का नतीजा निकालना मुसन्निफ़ के मुताबिक एक गलत फहमी है। इसी तरह एक और कौल सैयदना अली का अपना है, जिसमें वो कहते हैं कि जुनबी एक आयत भी ना पढ़े, लेकिन ये उनका अपना कौल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं। और एक सहाबी का कौल दूसरे सहाबा जैसे इब्ने अब्बास के कौल के खिलाफ हो तो वो हुज्जत नहीं बन सकता।
خاص طور پر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اجازت کے خلاف ہو۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے جواز کے دلائل دیکھے، پھر ممانعت کے دلائل اور ان پر علمی تنقید بھی دیکھ لی، تو آخر میں ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلاوت کی اجازت کے دلائل عمومی نوعیت کے ہیں اور بخاری اور مسلم جیسی سب سے مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں ممانعت کی سب سے اہم حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، کیونکہ اس کے راوی کو اختلاط ہو گیا تھا، اور باقی دلائل یا تو غلط فہمی پر مبنی ہیں یا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دلائل کی روح سے جواز کا موقف زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اور آخر میں مصنف اس بحث کو صرف ایک فقہی حکم پر ختم نہیں کرتے، بلکہ ایک قرآنی اصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹانا چاہیے، اور ان کے تجزیے کے مطابق جب ہم اس مسئلے کو قرآن اور صحیح سنت پر پیش کرتے ہیں تو ہمیں تلاوت سے روکنے والی کوئی واضح اور مستند ممانعت نہیں ملتی۔